श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। जन्तूनां नरजन्मदुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद्वैधिकधर्ममार्गपरता विद्वत्त्वमस्मात् परम्। आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शतजन्मकोटिसुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। दुर्लभं त्रयमेवैतद् देवानुग्ररहेतुकम् मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः लब्ध्वा कथञ्चिन्नरजन्मदुर्लभं तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनं यस्त्वात्ममुक्तौ नयतेऽथ मूढधीः स हि आत्मः स्वं विनिहन्त्यसद्ग्रहात्। भगवान शुरू करते हैं कि सभी प्राणियों में नरजन्म प्राप्त करना, सभी जन्मों में नरजन्म प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। इसके बाद पुंस्तत्व को प्राप्त करना और भी कठिन है। पुंस्तत्व माने पुरुषार्थ करने योग्य लक्षण अंदर प्राप्त करना कठिन है। इसके बाद इससे अगला चरण क्या है? विप्रत्व को प्राप्त करना। मनुष्य बनते ही पुरुषार्थ पुंसत्व को प्राप्त करने के बाद विप्र बनना। विप्र माने सज्जन बनना, ठीक है, सात्विक बनना, सज्जन बनना, अच्छा मनुष्य बनना, विप्र, ए गुड मैन। इससे भी अधिक तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता, वैदिक धर्म मार्ग पर चलने के लिए जो भी सामर्थ्य दिखाता है उसको प्राप्त करना। और इससे भी विद्वान, विद्वत्व, फिर शास्त्र का अध्याय करने के, शास्त्र अध्याय पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, समझना इत्यादि विद्वत्व को प्राप्त करना। विद्वत्व को प्राप्त करने के बाद आत्मा और अनात्मा के बीच विवेक करना, ठीक है, विवेक बुद्धि को अपनाना। और स्वानुभव ब्रह्मात्मना संस्थिति, बाद में अनुभव के बाद अहम ब्रह्मास्मि रूप में स्थित होना, ये है गति, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं लैडर ऑफ एवोल्यूशन। होना चाहिए, वास्तव में ऐसा होना चाहिए। मुक्ति ही ब्रह्मात्मना संस्थित ही मुक्ति ही। मुक्ति माने क्या है? ब्रह्म रूप में स्थित होना ही मुक्ति है। ये कहना मुश्किल है, मगर इस बात पर विश्वास रखिए कि हम शरीर से अलग सूक्ष्म रूप, अत्यंत सूक्ष्म, सर्वव्यापक, आकाशवत आत्मस्वरूप अहम,
इति अनुभवः। ये सबका अनुभव होना चाहिए कि वास्तव में मैं सोचता हूँ इस वक्त शरीर ही मेरा आधार है। देखिए हमारे बेवकूफ़ी। एक उदाहरण मैं देता हूँ, मैं कई बार दे चुका हूँ, या सरल उदाहरण। एक पक्षी, चिड़िया, एक लकड़ी के जो स्टिक होता है ना, उस पर बैठ गया। बैठने पर वो घूमने लगा। ठीक है, लकड़ी ऐसा टांगा किसी ने, बैठ लैंड होते ही वो घूमने लगा। जब घूमते समय वो डर के मारे अपने आप को संभालने लगा, पक्षी महाराज। और किसी ने कहा कि ये डर क्यों, मैं गिरूंगा ऐसा डर। भाई तो पक्षी है, अभी उड़ते उड़ते आया हो, छोड़ दो इसको, गिरेगा नहीं तो। ये आगे घूमेगा, पक्षी पीछे कदम लेगा अपने आप को संभालने के लिए। इसी तरह माने क्या हो, अब उल्टा हो गया। तो पक्षी समझने लगा, पक्षी महाराज समझने लगा कि वो समझने लगी जो भी है कि मेरा आधार ये लकड़ी का एक दो दारू है, दारू वो स्मॉल वन, वो मेरा आधार है। इसी तरह अभी हम क्या कहते हैं, ये शरीर ही मेरा आधार है। शरीर के बिना मेरा रहना जो वास्तविक स्वरूप है, उसको अभी अपने आप को अनुभव करना डर लगता है। माने शरीर के साथ इतना जबरदस्त तादात्म्य हो गया हमारा कि इससे अलग मेरा अस्तित्व और कुछ है, व्यापक है, सूक्ष्म है, आकाशवत है। वही मेरा ये शरीर का आधार है, डर लगता है। सो मुक्ति पाना, इन सबसे छूटना, विदिशो हो अपी, विद्वान लोगों को अपी, पढ़े लिखे लोगों को भी, पढ़े लिखे माने MA MBA MCOM ये नहीं है, शास्त्रज्ञ विदुषः, विद्वान को भी मरण भीति ही, विदुषोपि मरण भीति ही। मृत्यु माने एक डर, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होता, शरीर छोड़ने से पहले ही मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा एक बार भी कम से कम अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव आएगा चलेगा। इसमें स्थिति प्राप्त करना मुश्किल है। तो पहला कदम है कि मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा अनुभव करना। जब शरीर से, जब मृत्यु से डर चला जाता है, क्योंकि मैं है ही नहीं हूं शरीर, तो मुक्ति ही प्राप्ति करना शत जन्म कोटि सुकृतैः ही पुण्य ही विना लभ्यते। करोड़ों करोड़ों जन्म प्राप्त कर लो, ले लो, तभी भी मिलना आसान नहीं है प्रयास के बिना। तो पहले ही श्लोक में आदि शंकराचार्य जी बता दिया कि आत्मा जो है वो शरीर से अलग है। जीव जो है, आत्मा अनेक जन्म लेते जा रहा है, वास्तव में वो शरीर से अलग है। तो तीन चीज बहुत दुर्लभ है। क्या है? मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष का आश्रय। मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर मुमुक्षु बुद्धि होना, मैं मुमुक्षु बनना है, मैं मुमुक्षु हूँ, माने मोक्षों में भूयात इति इच्छा, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। कब तक मैं कर्म करता रहूँगा? ठीक है, ये ऐसा मुमुक्षु बनना बहुत कठिन है। ऐसे बुद्धि नहीं होती। बुद्धि होने पर भी गुरु मिलना, कितने लोग दुनिया में परेशान में रहते हैं कि सदगुरु नहीं मिला। बेचारा कोई गुरु को मिला, पकड़ा गुरु गुरु करके, वो डुप्लीकेट निकला। पढ़ने रहे क्या आप अखबारों में?
इस आश्रम में जाओ, उस आश्रम में जाओ, इसने ऐसा धोखा दिया, पैसा ले लिया, इसने ऐसे बेईमानी किया, बेइज्जती की, और घर परिवार पर रोते रहते, गुरु मान लिए, फिर बाद में सभी गुरुओं के प्रति एक द्वेष भाव। मैं जब गाड़ी में आ रहा था 2-3 दिन पहले ही काम करके, मेरे बगल में एक व्यक्ति बैठा है। पूरी कहानी मैंने बताऊंगा। उसकी पिताजी की मृत्यु हो गई। उसने एक प्रश्न पूछा, गलत मानेंगे नहीं बाबा जी, मैं आपके से प्रश्न पूछता हूँ। स्वामी जी बोले, तो पूछो। उसने कहा, कोई जानबूझकर किसी ने और किसी व्यक्ति को कुछ खिला दिया, वो मर गया, इसका नतीजा या पर्यवसान क्या होता है? मैंने मार दिया, जानबूझकर कुछ खिला के किसी को मार दिया, किसी ने किसी को मार दिया, क्या होता है? बोले उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। मैंने ऐसे बोला है। कौन सा क्या भोगेगा वो ईश्वर पर निर्णय है भैया, मैं नहीं कह सकता हूं कौन सा फल भोगेगा। फिर दूसरा प्रश्न, खास करके घेरुआ पहनकर, कपड़ा पहनकर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुछ खिला दिया, वो मर गया, तब क्या होता है? तभी भी पाप का फल भोगना पड़ेगा। घूम घूम के मेरे ऊपर आ रहा है पूरा, एक रंग पहना बैठा है। तो मैंने सोचा कि उसको आइंदा दिल्ली पहुंचने तक पानी भी नहीं पिलाऊंगा उसको, ऑफर कुछ नहीं करूंगा। मैं तय कर लिया, मैं नहीं। वो इशारा दे रहा है शायद, पता नहीं। ये फिर दूसरे बताया कि स्वामी जी ये घटना घटी है, मेरे पिताजी के साथ हुआ है करके उसने वीडियो दिखाया। कोई एक सन्यासी वेश में दिखाया मुझे, पूरा सीसीटीवी कैमरा में, पूरा लंबी पूरी कहानी है। आके उनके पिताजी को पानी पिलाया, रात को इनके सामने ही पानी पिया, मर गया। और ये मिलने रहे। मैं बोला भैया ऐसा मत कहो, वो सन्यास भी नहीं हो सकता है, शायद तुम्हारे पिताजी को आस्तिक की बुद्धि है, आस्था है। कोई गुंडा अगर, हाँ स्वामी जी वही स्वरूप में आके भी खिला सकता है, हमारे पिताजी इतना अच्छा है। मैंने कहने का मतलब है सदगुरु मिलना भी बहुत मुश्किल है भैया। जो वैराग्यवान गुरु मिलना है ना, गुरु कहते हैं बाड़े में जाओ, तो मिलना है, आना है तो आओ, नहीं तो नहीं। ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। चिपकने वाले गुरु नहीं चाहिए हमको। चिपकने वाले माने तुम्हारे पैसा से, तुम्हारे कीर्ति से, आ जाओ मेरे साथ रहो, ये बिल्डिंग बनवा देना, यहाँ पर लाइट लगवा देना, ऐसे गुरु नहीं चाहिए हमको। जो पूर्ण वैरागी गुरु होते हैं ना, ऐसे गुरु मिलना मुश्किल है। कठोर रूप से साधन सिखाते हैं। जैसे तपोवन महाराज जी, रमण महर्षि, मांगते नहीं थे कुछ। हमारे पूज्य गुरुदेव, किसी ने एक बार कुछ करोड़ रुपया मैं दूंगा, आपके ट्रस्ट में मुझे मेंबर बना दो। गुरुदेव बोला गेट आउट ऑफ द आश्रम बोला है। मैं भीख मांगने आई हूँ यहाँ, इधर पैसे के लालच में काम नहीं करता हूँ। तो ऐसे सद्गुरु मिलना, केवल शुद्ध ज्ञान बोध देने वाला गुरु मिलना हमारे जीवन में भाग्य होना चाहिए। यही ईश्वर का अनुग्रह है। कर्मकांड के प्रति प्रेरित करके हमको फंसाने वाले गुरु लोग बहुत हैं। कर्मकांड जरूरी है कुछ समय तक, ठीक है, फंसा देते हैं। तो मेरे से मंत्र दीक्षा लिया है ना, और किसी के पास मत जाना। देखिए, तुम्हारा आमदनी में 10% यहां देना है, और कहीं दिया तो पाप लगेगा। भैया ये दुनिया बड़ा, अभी कलयुग में ऐसा हो गया कि किस पर भरोसा रखें। इसीलिए जब मैं भी एक बार सत्संग में गया हूँ एक जगह पे,
दिल्ली में ही, एनसीआर रीजन में ही। जो अब ये घर में गया, घर वाले चिन्मय मिशन के मेंबर है, तो सभी लोगों को बुलाया, आजू बाजू लोग, और ज़बरदस्ती के कारण आए हैं, क्योंकि सहेली है, पड़ोसी है, नहीं गए तो फिर पूछेगी, इससे ज़्यादा सत्संग में जाके बैठेंगे। जब मैंने बात करना शुरू किया, सभी लोग मुझसे शक से देख रहे थे ऐसा। मैंने बोला हाथ जोड़कर, बाबा सुनिए, यही हुआ एनसीआर रीजन में ही, मैं आपको आप अपने गुरु से अलग करने नहीं आया हूँ, आपका जो मार्ग जो पकड़ा है उससे अलग करने नहीं आया हूँ, आपको कुछ बदलने के लिए मैं नहीं आया हूँ। ये गीता का जो रहस्य है उसको मैं जितना जानता हूँ उसको सुनाने के लिए आया हूँ। इसके बाद न आपका मोबाइल नंबर चाहिए, न ईमेल चाहिए, न आपका पैसा चाहिए, न आपका तारीफ चाहिए। सुनोगे? तब इन सबके चेहरे पे इतना आनंद ही आनंद, आराम, आहा हा, मैं तो डर गए, देखते ही पकड़ने वाला है जादूगर। सो ऐसा महात्मा लोग मिलना, शुद्ध ज्ञानैक रूपिणे दक्षिणामूर्ति, शुद्ध ज्ञान देने वाले गुरु मिलना, आपके जीवन में भाग्य हो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो महापुरुष आश्रय मिलना बहुत दुर्लभ है। ठीक है, फिर लब्ध्वा कथनचित, किसी प्रकार से बस कुछ किया है पुण्य, नरजन्म दुर्लभम नरजन्मम लब्ध्वा तत्रापि पुंस्त्वम, पुंस्त्व को प्राप्त करने के बाद भी, श्रुतिपार दर्शनम, श्रुति को समझने के बाद भी, श्रुतियों का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, यह तो आत्ममुक्तो न यतेत मूढ़दीहि, यह मूढ़दीहि जो मूर्ख होता है, अपने लिए उद्धार के लिए प्रयत्न नहीं करने वाला, वो क्या करता है? आत्महानि करता है, खुदकुशी कर रहा है, अपने आप को मारते जा रहा है। आत्महंति, आत्म, ठीक है। फिर अभी हम 5वां श्लोक जाएंगे। अभी इतः कौन वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यते दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम इतः कौन वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यते दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। ये आप ना जितना कंठस्थ कर सकते हैं कर लीजिए विवेक चूड़ामणि का श्लोक, अद्भुत श्लोक, एक एक, आगे भी बहुत है। अच्छा, इतः कौन वस्ति, इसकी अपेक्षा, इतः माने इसके अदर देन दिस फूल, इतः कौन वस्ति, कहा नु इंडीड अस्ति, इतः कौन वस्ति, मूढ़ात्मा, इससे ज्यादा मूढ़ात्मा और कोई कौन हो सकता है? कौन मूढ़ात्मा है? यस्तु स्वार्थे प्रमार्जति, जो अपने स्वार्थ के हित में ही प्रमाद करने वाला, अपने हित में प्रमाद करने वाला और कौन हो सकता है? माने जैसे कि जानबूझकर किसी ने अपने हाथ को आग में लगाया, भाई क्यों लगाया? मैं देखना चाहता था कि आग जलता है कि नहीं, हाथ जलता है नहीं, जल गया हाथ। माने अपने विषय में ही, आत्म विषय में ही प्रमाद करने वाला मूर्ख, इससे ज्यादा कौन हो सकता है? माने जीवन में हम सोचते हैं कि देखो बड़े प्रमाद कर रहा है जीवन में, क्या प्रमाद कर रहा है? तो पैसा इकट्ठा बचा के नहीं रखता है, प्रमाद है। हमारे प्रमाद का माने अवज्ञा, प्रमाद, अहित करना अपने लिए। क्या क्या अहित है? बैंक में पैसा नहीं रखा, बेवकूफ़ी है। हमारे बेवकूफ़ी लक्षण अलग है। मूढ़ात्मा
श्रुति के अनुसार, शंकराचार्य जी के अनुसार मूढ़ात्मा कौन है? इतः कौन वस्तु मूढ़ात्मा, इससे ज्यादा और कोई मूढ़ हो सकता है जो अपने विषय में ही प्रमाद करता है। देखिए, असावधान रहना, इसलिए सावधानी का नाम ही साधना है। असावधान रहना अपने विषय में, जैसे बस अपने लिए LIC पॉलिसी लिया जाए तो फिर प्रमाद से बच गया। इन्वेस्टमेंट कर लिया तो इनकम टैक्स से बच गया। घर बना लिया, बस है इंटेलिजेंट डिसीजन आई टुक, अपने लिए घर बना लिया मैंने। ये व्यावहारिक कुशलता किसी काम के लिए नहीं है भैया। तो जब तक जिंदा है तो रहना पड़ेगा, तो ठीक है। मगर मैं कहता हूँ इंटेलिजेंट पीपुल लिव इन रेंटल हाउसेस, क्योंकि बाद में भी लफड़ा नहीं होता है घर किसको किसके नाम पे लिखा है, क्या दिया है, बाथरूम किसको दिया, फ्रंट रूम किसको दिया, ये सब लफड़ा ही खत्म हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं अपने बच्चों से, भाई तुम्हारा डिग्री तक पढ़ाऊंगा, बाद में अपने पैरों पर खड़ा रहो, भीख मांगना तो भीख मांग कर जियो, नौकरी करना तो नौकरी करके जियो, तुम्हारे प्रति मेरे कोई भी ममता इससे ज़्यादा नहीं है, बाय। ऐसे पेरेंट्स से मिलना भी मुश्किल है। तो इसीलिए इतः कौन वस्ते मूढ़ात्मा, कौन मूढ़ात्मा है? दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति। भाई, दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद, पुरुषत्व को प्राप्त करने के बाद भी अपने ही स्वार्थ हित के लिए, अपने हित के हित में प्रमाद करने वाले से ज़्यादा और कौन मूर्ख हो सकता है? माने आत्मज्ञान प्राप्त करे बिना जीवन जो शरीर छोड़ता है वही बड़ा मूर्ख है। हमारा नाप जो है ना, गलत से नापते हैं अपने आप को। कैसे नापते हैं? जीवन में हमारा नाप कि घर बनाया, अच्छा है, शादी की, बहुत बढ़िया है, बच्चे हुए, अच्छा है, उनका भी अच्छा नौकरी लग गई, अच्छा है, तुम्हारे खानदान की प्रतिष्ठा बनी रही, अच्छा है, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है, अच्छा है, नौकर लोग हैं घर पे, बढ़िया है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा कुछ भी है ही नहीं चाहिए जीवन में। लोकेशना वित्तेशना पुत्रेशना, लोक में कीर्ति मिली, हाँ जी, बच्चे अच्छे हैं, बढ़िया है, धन संपत्ति दौलत है, बढ़िया है, इससे क्या चाहिए आपको? सब कुछ भगवान ने दिया है, भगवान ने कुछ दिया है। तो इसलिए स्वार्थ है भैया, जिसके लिए मनुष्य देह दिया है, यह प्रश्न उठना, भगवान मुझे यह शरीर किस लिए दिया है, यह प्रश्न पूछ लो आप, इसका जवाब ढूंढो। भगवान हमसे क्या चाहते हैं, ये दूसरा प्रश्न। भगवान हमको इस दुनिया में किस लिए भेजा है, भेजा होगा, इसका आंतर्य क्या हो सकता था? घर बनाने के लिए, घर तो यादृच्छिक, माने बस जीवन में हो जाता है, हुआ तो होगा, किसी कुछ लोगों को होता है, कुछ को नहीं होता है, कोई इसका कोई जरूरी नहीं है ये जानना। ये बड़ा ये सीमा या नाप नहीं बनती, इसके लिए भगवान ने नहीं भेजा। बन गया तो बन गया, नहीं बना पुण्य के अनुसार मिला तो मिला। मगर वास्तविक रूप से देखा जाए कि हम सबको भगवान इस पृथ्वी पर किस लिए भेजा, खास करके आपको एक एक व्यक्ति को अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, व्यक्ति को, कि मुझे भगवान इस दुनिया में किस लिए भेजा होगा? लड़ने के लिए, दुश्मन बनाने के लिए, शत्रुओं को बढ़ाने के लिए? यह प्रश्न, जब ये प्रश्न का जवाब आपको मिल जाता है ना,
है तो वेस्ट ही वेस्ट लाइफ। तो इसलिए भगवान कहते हैं दुर्लभम मानुषम देहम, दुर्लभ मानुष्य देह प्राप्त करके पुरुषत्व को भी प्राप्त करने के बाद इससे भी ज़्यादा बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है, जो अपने ही विषय में प्रमाद करता है, असावधान रहता है, आगे बढ़ने के लिए उत्कृष्ट स्थान अपने आप को जानने के लिए प्रयत्न जो नहीं करता, इससे ज़्यादा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए अपने आप को इंटेलिजेंट मत मानना, ताकि हम अपने जीवन में सब कुछ कर लिया, पढ़ाई कर ली, घर भी बना लिया, इंटेलिजेंट हूँ, और इंश्योरेंस पॉलिसी में पहले लेके रखा है बहुत इंटेलिजेंट हूँ। दूरदृष्टि, दूरदृष्टि, ये दूरदृष्टि नहीं है, ठीक है। माने व्यवहार में जितना भी आप जो कुछ भी करते हैं उससे आप संतुष्ट मत हो जाओ भैया। प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार, पुण्य कर्म के अनुसार कुछ कुछ मिल गया है, कुछ कुछ नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा आप उसको लेकर के आप ऐसा मत सोचना कि आप कुछ प्राप्त कर लिया जीवन में, ठीक है। वदन्तु शस्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिः न सिद्ध्यते ब्रह्म शतान्तरेऽपि। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। आत्मैक्यबोधेन न सिद्ध्यते ब्रह्म। वदन्तु शास्त्राणि, ठीक है। देखिए कुछ कुछ करके हम समझते हैं कि कुछ ए फॉल्स सेटिस्फैक्शन कहते हैं हिंदी में, फॉल्स तृप्ति, धोखा देने वाली तृप्ति है ये सब। हमारी जो तृप्ति है वो सही तृप्ति नहीं है। भोजन करने के बाद जो मिलती है तृप्ति वो सही है क्या? कितना समय तक? लगभग तो 2-3 घंटा, बहुत ज्यादा नहीं है। बड़े मजा आया, बड़े मजा आया, मुझे मजा आया, मस्त है, मजा आया, मजा आया। सुनते रहना, 1-आधा घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद मजा चला गया। सो तृप्ति किस में है? तो भगवान कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं शास्त्र पढ़ लेते हैं, रट लिया और पढ़ते रहते हैं आजीवन पर्यंत। वदन्तु शास्त्राणि, शास्त्रों का अध्ययन करना, सुनाना, सिखाना, वे अपने आप को वो सोचता है कि मैं कुछ प्राप्त कर लिया जीवन में। वदन्तु शास्त्राणि, ठीक है, चाहे कितने भी शास्त्र हो पढ़ लो, रट लो, पाठ करो, आजीवन पर्यंत रामचरितमानस पढ़ो, राम जी जरूर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बहिर्वृत्ति है। फिर इसकी सीमा क्या है? भगवान गुरुदेव अच्छे अच्छे बातें बाद में आएंगे, क्योंकि ना जो साधन के द्वारा साध्य के प्रति हमको जाना है, यदि साधन के साथ ही ममता प्यार हो जाए तो साधन को ही छोड़ता नहीं, फिर साध्य की उपलब्धि कैसी होगी? अंडरस्टूड? बिकॉज आई डाउट हिंदी लैंग्वेज। साध्य के लिए निकल पड़ा, साधन के साथ प्रेम। चलो हवाई जहाज में बैठ गया, उतरो अभी नहीं, फिर जाएंगे।
ये सब साधन है। साधन के साथ प्यार हो जाता है। लोग कहते हैं, मैं अभी क्षमा मांगता हूं क्योंकि ये प्रसंग आ गया है, तो देखो स्वामी जी पाठ करे बिना मन शांति नहीं मिलती, राम मानस की पाठ करे बिना शांति नहीं मिलती, गीता का अध्ययन करे बिना शांति नहीं, रोज कुछ ना कुछ पाठ करता ही हूँ, मैं रोज करती हूँ, यही मेरी आध्यात्मिक साधना है, बड़ी तृप्ति होती है। छूट गया, एक दिन उपवास के दिन शिवरात्रि के प्रसाद भी नहीं खाना है, कुछ कुछ गलती से खिला दिया किसी ने तो बड़ा दुख होता है आपको उस दिन, जैसे कि मेरा जीवन बस हो गया, खत्म ही हो चुका है, आज साधना बिगड़ गई। कभी गलती से प्याज किसी ने खा लिया, नहीं खाता हूँ मगर प्याज लहसुन, स्वामी जी प्याज लहसुन खाना पाप है और मैं नहीं, तो कहो मत भाई, बस गलती से खा लिया तो मैं क्या करूँ इसका, तो क्या करूँ। माने साधन के साथ प्रेम होने से साधन छूटता नहीं, साधन नहीं छूटने से साध्य की उपलब्धि नहीं होती। जिस नाव पर आप पार करने के बाद नाव को छोड़ देना, नाविक को भी छोड़ना है। इसलिए विवेक चूड़ामणि आखिर में गुरु अपने दिशा में जाता है, शिष्य अपने दिशा में जाता है। श्री गुरु कहते हैं, सच्चा गुरु भाई तुमको जो पढ़ाना था पढ़ा लिया, पढ़ा दिया, सुना दिया, सिखा दिया, अब तुम्हारा राह पकड़ो, जाओ। चिपको, मिस्टर चिपको मत बनो, चिपको मूवमेंट। आई एम नॉट ए म्यूल गुरु, बट ए ब्यूटिफुल थिंग। जब गुरुदेव रहते थे, साल में एक बार मिला, हमारा बस हो गया, पेट्रोल भर गया। तो इसलिए वदंतु शास्त्रार्थ, कुछ लोग साधन जो शास्त्रार्थ उसमें जो कहना है करो, स्त्रोत्र पाठ करना है करो, कंठस्थ करो। वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान, देवता अर्चना रोज आजीवन पर्यंत करता रहा पूजन, एक दिन भी छूटा नहीं। करो देवताओं के आराधना करना, जितना भी करो, चाहे तो जितना करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर वह कुर्वन्तु कर्माणि, यज्ञ यागादि कर्म जी मर्जी करो। देखिए वदंतु शास्त्राणि, फिर यजंतु देवान, फिर कुर्वन्तु कर्माणि, और भजन्तु देवता, खूब भजन कीर्तन देवताओं की आराधना करो, कुछ भी करो, फिर व्यक्ति को तृप्ति आत्मानुभव के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सब साधन है, इसके साथ ज्यादा प्रेम नहीं होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं महात्माओं के पास जब जाते हैं, महात्मा जी कहते हैं कि चलो ये मिठाई खा लो। स्वामी भगवान जी मैं डायबिटीज हूँ, ऐसा नहीं बोलना, थोड़ा थोड़ा खा लेना बस, जिद नहीं करना। विदुर जी भी यही कहते हैं महाभारत में, गुरुओं के पास, महात्माओं के पास, वैद्य के पास जाकर के जिद मत करना खान पान में। क्या है अभी, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति ही। कोई भी करे, कुछ भी करे भैया, आत्मा और ब्रह्म ऐक्य बोध के बिना, बोध माने अनुभव, अनुभव के बिना आप ब्रह्म शतांतरेपि न सिद्ध्यते। ब्रह्म शतांतर माने 100 ब्रह्म आके चले गए। ब्रह्म का आयु बहुत लंबा है। ब्रह्मा जी का उम्र, ब्रह्मा जी भी 100 साल जीते हैं। ब्रह्मा जी का 100 साल माने चक्कर आ जाएगा आपको बोलने से। सुनना चाहते हैं क्या? सुनो, फिर कहानी सुनो और दुखी हो जाओगे। ऐसा 100 ब्रह्म भी आके गए तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी।
तो 4,32,000 ईयर्स इज इक्वल टू कलयुग, 4,32,000 साल, घंटे नहीं साल, कलयुग हो गया। इसका दुगुना करो, वो द्वापर युग होगा। इसका मल्टीप्लाई 3 करो, त्रेता युग है। इसका 4 मल्टीप्लाई 4 करो, कृत युग है। ठीक है, तो इस सारा जोड़ो, एक महायुग है। ऐसा 1,000 महायुग ब्रह्म का 12 घंटे हैं, एक दिन है। सूर्यास्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक, अस्तमय तक, उसी परमाणु का काल एक रात होता है। उनके 24 घंटे माने 2,000 महायुग, 24 घंटे। फिर उस हिसाब से 365 उसका एक साल, इंटू 100 उनका 100 साल। वो नंबर 365 आएगा बाद में, न्यूमरोलॉजिकली 365,0,0,0,0,0,0 कुछ जीरोज आएगा। 365 नंबर वहाँ पे भी मिलेगा ब्रह्म का आयु। ऐसा ब्रह्म 100 ब्रह्म आके चले गए तो भी हम वैसे के वैसे रहते हैं। हम कहते हैं भगवान आपको मैंने हरा दिया, कुछ भी करो मैं वैसे के वैसे हूँ। आप भी स्थाणु है, मैं भी स्थाणु हूँ। स्थाणु माने मन वैसे के वैसे ही, कुछ परिवर्तन मुझ में नहीं होता। मेरे सामने कहीं गुरु आके बोल के चले गए, सब लोग हार गए। इन सभी गुरुओं को मैंने हार दिया। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, इफ यू हैव फॉलन इन लव विथ योर ओन क्वेश्चन, इवन गॉड कैन नॉट रिलीव यू फ्रॉम इट। अपने प्रश्न से प्यार हो गया हो तो भगवान भी आपको आस्वादन दिला नहीं सकता, शांति प्राप्त नहीं करा सकता। तो इसीलिए न सिद्ध्यते ब्रह्म शतांतरेपि। तो इसीलिए ये करना है भाई, इसकी एक सीमा है, छूटना चाहिए, सब कुछ छूट जाएगा। क्योंकि ये छोड़ने में हमें दिक्कत होती है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको कहता हूं, आप अपने मन के लिए एक दिन व्रत छोड़ो और आपका अपना मन का खेल देखो, दुखी हो जाता है। इसका मतलब आप बंधन में पड़े हैं। आप मानेंगे नहीं इसको अभी। इस ऐसा नहीं कि फिर स्वेच्छा व्यवहार करे, वो भी नहीं मैंने कह रहा हूं। इसीलिए शास्त्र पढ़ो, कुछ भी करो, कोई फायदा नहीं है बिना आत्मा और ब्रह्म ऐक्य के बोध के बिना, अनुभव के बिना। और ये ध्यान से सुनिए, ये पकड़ में आना चाहिए हम सबको। साधन के साथ यदि प्यार हो गया तो साध्य कभी मिलेगा नहीं। जैसे कि LKG में जो पहला दिन जाता है ना स्कूल में बच्चा, माँ छोड़ने जाती है, वो जाना नहीं चाहता, स्कूल तक गया, पहना कपड़ा पहन का अच्छा लगा उसको, कुछ यूनिफॉर्म पहना दिया, मम्मी लेके जा रही है, आए वहाँ पे जाओ अंदर जाओ, मैं जा रही हूँ घर। वहां माँ को छोड़ना पड़ेगा। ये कब समझ में आएगा हमको? इसलिए साधन में मत फंसो। गुरुदेव के सामने एक आदमी, उस दिन उनका मौन व्रत था, मौन। आश्रम में हुआ एक बार ऐसा,
बच्चे हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो खाना खा रहे थे। एक व्यक्ति खाना खाया तो गुरु ने पूछा, हाउ वाज द फूड, ऐसे पूछते हैं प्यार से। उस दिन उसका मौन व्रत था, अब बोल रहा था। दे दनादन गुरुदेव ऐसा दिया उनको। भाई ये गुरु पूछते हैं, ये जबरदस्त उदाहरण महात्मा लोग देते हैं। भाई स्वयं ईश्वर की आराधना करते समय, चलो भगवान की कृपा हो गई, प्रकट हो गए भगवान, पीछे भक्त पीछे मुड़ के देखो मैं खड़ा हूं, बोलते वहीं खड़ा रहो, आरती के बाद बात करूंगा। भाई किसके लिए साधना कर रहे हो? वही प्रकट हो गए, छोड़ा आरती, वो भी लंबा आरती, जय जय गदीश हरे। तो होता खत्म नहीं होता वो जय जगदीश हरे करे के। मैं सोचता हूँ खत्म हो गया और एक चरण आएगा। इसीलिए तो साधन में मत फंसो। ये समझना कठिन है। तो इसलिए कुछ भी करिए, आत्मा और ब्रह्म बोध के बिना, ऐक्य बोध के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। कुछ भी करिए, वदन्तु शस्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। ठीक है। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेनेत्येव हि श्रुतिः ब्रवीति कर्मणो मुक्तेः अहेतुत्वं स्फुटं यतः। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेनेत्येव हि श्रुतिः ब्रवीति कर्मणो मुक्तेः अहेतुत्वं स्फुटं यतः। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन, ये बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। इति माने ऐसा कहा है। किसमें कहा? श्रुति ही। अमृतत्वस्य नाशास्ति इति एव हि श्रुति ही ब्रवीति। श्रुति कहती है अमृतत्वस्य न आशा अस्ति। क्या कहे? कब आशा नहीं है? कर्मणो हो, कर्म के द्वारा। कर्म के द्वारा क्या श्रुति कहती है? कर्म के करा करते रहो, कर्मणो मुक्ति हे अहेतुत्वं स्फुटं यतिः। तो कर्म के बिना, कर्म के द्वारा कभी भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। चाहे जितना भी खूब प्रदक्षिणा करो, कैलाश मानसरोवर 10 बार जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग 12 बार करो। कुछ लोग का संकल्प है 12 बार, वो भी लगातार एक चक्कर में 12 ज्योतिर्लिंग खत्म करना है। हो गया ऐसा 12 साल जाऊंगा। कुछ भी करो भाई, गंगोत्री से पानी लेकर के रामेश्वरम के ऊपर भी जाओ डालने, यहाँ से पानी लेकर के उधर डालो, उधर का पानी लेकर के इधर डालो, कुछ भी करो, आत्मानुभूति नहीं मिलेगी। पुण्य मिलेगा, कुछ फल मिलेगा, इतना पैदल चला है, अगले जन्म में ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल के बिना तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। एकदम बढ़िया सा अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त। और तंदुरुस्त शरीर प्राप्त करने के बाद फिर अहंकार बढ़ जाता है। देखा मुझे कुछ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं, ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल नहीं,
शुगर एकदम नॉर्मल है, बीपी है ही नहीं। अच्छा, कुछ आप व्यायाम करते? कुछ बिल्कुल नहीं। खान पान में कुछ ध्यान रखते? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये घमंड बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बताओ? बढ़ने की संभावना ही दूर है, बढ़ता है। ठीक है। हाँ, तो अमृतत्वस्य न आशा अस्ति। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मणो मुक्ते ही अहेतुत्वम स्फुटम यति। तो इसलिए कर्म के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना ये कभी संभव नहीं है। वित्तेन, वित्तेन माने वित्त से, धन से, न कर्मणा न प्रजया न धनेन, फिर त्यागेन एके अमृतत्व मानशु। अमृतत्व की आशा किसमें है? त्याग में है, छोड़ने में है। भाई कुछ समय के बाद, गुरुदेव कहते थे ना, वो पोल वॉल्ट का उदाहरण, पोल वॉल्ट छोड़ना पड़ता है, न तो वो नेट माया कनेक्ट पार नहीं कर सकते। ऊपर उठो, ऊपर उठने के लिए चाहिए, दौड़ो, दौड़ने के बाद जमीन पर घुसा कर एकदम ऊपर उठो। वहां पे ऊपर उठने के बाद फिर उसको छोड़ना, उधर नेट के पार, उस पार जाना है। अब ऊपर उठने के बाद उसको लगा बेचारा यहां तक मुझे ले आया, इस सहारा को, साधन को कैसे छोड़ूं? गलत बात है, गलत बात है। फिर वापस आ जाएगा उसके साथ ही। कभी कई बार मैं यही कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, हमारे साधन क्या है? हमारे ये ब्रह्मचारी स्वाम संन्यास लोगों मिशन में स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करना। स्वाध्याय में और प्रवचन देने में प्रमाद मत करो, ठीक है? सावधान रहो और करते रहो। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि 30 दिन प्रवचन के बिना रह नहीं सकता हूँ महीने में। तो इधर हो गया तो उधर जाके बोलो, उधर जाके बोलो। एक दिन में महात्मा जी, मैं बताता हूँ आपको, उस दिन मेरे को एक बड़े महात्मा जी है, बचपन से मुझे मार्गदर्शन देते आ रहे हैं, पिछले साल उनका देहांत हो गया। मैं एक बार कहीं घर गया हूँ, घर माने किसी के, वहाँ पे सभी लोग, उनके भाई, चारों भाई थे, चारों भाई, उनके पत्नियाँ, बच्चे, सारे लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है? पूर्वाश्रम के संबंधी लोग हैं, रिलेटिव से लोग ही हैं, सब कजिन्स हैं, सब लोग मिले हैं। इन सारे बच्चों को देख के मैंने बोला ऐसे ही खाना खा के जाना कैसे? अरे भाई तुमको अच्छे अच्छे बातें मैं कहूँगा करके कुछ कुछ टाइम पास किया। मैं एक महात्मा जी के पास गया हूँ, महात्मा जी माने गृहस्थ, वो भी गृहस्थ थे। तो बोला, चाचा जी बोलता हूँ उनको, चाचा जी वहाँ गया हूँ और परिवार आप जानते हैं, वहाँ पे ऐसा किया। उन्हें पता है क्या बोला है? दैट मीन्स यू कैन नॉट रिमेन विदाउट सत्संग। मैंने बोले बिना, सबको बिठा के दिमाग खाए बिना रह नहीं सकता क्या? बोलना जरूरी था क्या उधर? वो लोग मांगे क्या कुछ बोलने के लिए? नहीं मांगे। फिर तुम्हारी खुजली क्यों? सबसे मिलो, खाना खाओ, आ जाओ। दैट मीन्स यू आर अटैच्ड टू स्पीकिंग, ही सेड कई साल पहले। एक बार चक्के पे चक्के लगा मेरे को, स्टेडियम के बाहर गया हूँ। हाँ सही बात है। तो ये कर्म करना है, एक साधन है, ठीक है, पर किस लिए साधन है? मुक्ति के लिए साधन नहीं ना। कर्म
चित्तस्य शुद्ध ये आगे आएंगे बताएंगे, न तो वस्तु उपलब्ध है ये। इसीलिए भगवान कहते हैं भाई, श्रुति क्या कहती है, अमृतस्य पुत्राः, अमृत सर्वे शृण्वन्तु अमृतस्य पुत्राः, आप सभी अमृतत्व के पुत्र हैं, सबे सर्वे शृण्वन्तु। तो इसलिए त्यागे नैके अमृतत्व मानसो तेन त्यक्तेन भुंजीताः मा घृतः कस्यचित् धनम। इसीलिए अमृतत्वस्य न आशा अस्ति वित्तेन। आप वित्त माने स्थूल वित्त और सूक्ष्म वित्त, सामग्री जुटाना वित्त हो गया। शमदमादि इत्यादि सद्गुण ये भी वित्त है, आंतरिक वित्त, लक्ष्मी, बहिर्लक्ष्मी धन दौलत वस्तु इत्यादि वगैरह वगैरह। भाई ये सब प्राप्त करने के बाद ऐसी तृप्ति जो मिलती है वो वास्तविक तृप्ति नहीं है, ये धोखा देने वाली तृप्ति है। प्लीज अवेकन, डोंट बी फॉल्सली implicated in contentment। ठीक है, तो भगवान कहते हैं शंकराचार्य जी, ब्रवीति कर्मणो मुक्ते, ब्रवीति श्रुति ब्रवीति कर्मणः मुक्ते है अहेतुत्वं स्फुटम यतः। इसके द्वारा माने अमृतत्व से नाशा अस्ति वित्तेन, इसके द्वारा कर्म के द्वारा क्या मिलेगी, वित्त मिलता है। तो वित्त से मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है, कर्म के द्वारा कर्म मुक्ति का हेतु नहीं बन सकता। मैं आपको एक अद्भुत बात बताता हूं। एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, उनसे मैं जस्ट एक हफ्ते दिन 10 दिन में नहीं हुआ मिला हूँ। मेरा दोस्त है, सत्संग करते रहते, कभी कभी मिले तो उनके गुरु बड़े गुरु महात्मा जी हैं, वेरी ग्रेट कार्डियोलॉजिस्ट। उसने कहा कि स्वामी जी ये मेरा सिद्धांत है, ये मेरा विचार है, ये मेरा विचार है बोला उन्होंने। मैं साबित नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे विचार है कि आप व्यायाम करो या ना करो, कुछ भी अब जरूरी नहीं है, सत्वगुण आपको कण कण में सत्वगुण का व्यापक होने से आपको बीमारियां नहीं होती, हृदय रोग भी नहीं होगा करके बोल दिया। ये मेरा विचार है स्वामी जी, somehow I feel this way he said। कण कण में सत्व की व्याप्ति, सत्वगुण माने के द्वारा उद्वेग नहीं होता, शांत है। तो शांत रखने से सारे अंग, मैं और बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। नींद में शारीरिक स्थिति ठीक हो जाती है, एक तरह का संतुलन में आ जाता है शरीर, बीपी नॉर्मल हो जाता है, नींद में बीपी नॉर्मल हो जाता है, टेंशन नहीं है, हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाता है नींद में, गहरी नींद में जब जाने के बाद, स्वप्न में नहीं, गहरी नींद में एकदम शांत, शरीर एकदम ठीक ठाक काम करता है। इसलिए रिफ्रेशिंग लगता है, हमको लगता है कि एकदम सचेत हो गया नींद के बाद, अच्छा लगता है क्योंकि सब शांत हो गया। अब जरा सोचो कि नींद में मैं कहाँ हूँ, सपनों को भी पार करके गहरे नींद में चला गया हूँ, आनंदमय कोश में बैठा हूँ, माने शरीर के साथ संबंध बिल्कुल नहीं रहा। जब मेरा और मन के द्वारा संबंध है, मन का शरीर के साथ बिल्कुल संबंध नहीं रहने से शरीर एकदम ठीक हो गया। जगना माने क्या हुआ, जागना माने मन और शरीर के बीच में संबंध फिर जोड़ देना, गांठे बांधना, बांधते ही शरीर में हार्ट में पाल्पिटेशन शुरू हो गया, खून में ब्लड प्रेशर शुरू हो गया। माने ये बीमारियां वास्तव में कहाँ हैं, मन में है।
शरीर से मन को अलग कर दो, मन को शांत कर दो, शरीर शांत हो जाएगा। वो डॉक्टर कह रहे हैं सब, डॉक्टर कहे ये सब इतना नहीं कहा सा, सत्वगुण बढ़ने से मन शांत हो जाता है। मन शांत होने से बिना व्यायाम आप 100 साल जी सकते हैं। फिर सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कर्म करो भाई, कर्म के द्वारा मुक्ति नहीं मिलेगी, कर्म के द्वारा और कुछ मिलता है आपको, ठीक है। तो ज्ञानोपलब्धि का उपाय क्या है, फिर करना क्या है? अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहः सन् संतं महान्तं समुपेत्य देशिकम् तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहः सन् संतं महान्तं समुपेत्य देशिकम् तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। अद्भुत। अतः इसलिए माने किस लिए? विमुक्ति के लिए कर्म कोई साधन नहीं हो सकता। मुक्ति पाने में कर्म साधन नहीं है। अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म साधन है तो ठीक है, मान लेंगे, मगर अंतःकरण शुद्धि के बावजूद हम कर्म से टिके रहते हैं, कर्म के साथ एक प्यार हो जाता है, तब मैकेनिकल बन जाता है पूरा। बस एक जीवन में उसको चलाते रहते हैं, गाड़ी घुमाते रहते चक्र को, और उसको अनुशासन करके एक रूप दे देते हैं। अनुशासन रूप। तो इसीलिए यहां पे अतः कर्म मुक्ति में सहायक नहीं हो सकता, इसलिए विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान, विमुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। किसको? विद्वान को। विद्वान को प्रयत्न करना, प्रयत्न के बिना मिलेगा नहीं। अभी ये कौन सा प्रयत्न है? जुटाने में नहीं, छोड़ने में प्रयत्न है। कई चीजें चिपक गए ना हमको, एक एक चिपका हुआ वस्तु को उठा के अलग करके फेंकना है। ठीक है, अयते अतः विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहः सन्। कैसे करना है? विद्वान को क्या करना चाहिए? संन्यस्त बाह्य अर्थ सुख स्पृहः सन्। इसको थोड़ा धीरे धीरे हमको पढ़ना चाहिए। देखिए, सन माने दैट विच एग्जिस्ट फॉर एवर इज कॉल्ड सत। सत्य माने सन, सत्य माने दैट विच एग्जिस्ट फॉर एवर, सन। ठीक है। संतम माने क्या है? वन हु इज एसोसिएटेड, जो सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, सत्य में प्रतिष्ठित है, वही संत है। जो सत्य में प्रतिष्ठित है वही संत है। इसलिए चांदोग्य उपनिषद में आया है, अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद संतमेनम ततो विदुः।
ब्रह्म को अस्तित्व के रूप में ब्रह्म अस्ति ऐसा जान लिया जाए, तब आप ब्रह्म को अस्थि के रूप में जान सकते हैं। उस तत्व को माने पहले मानो, स्वीकार करो कि ब्रह्म वस्तु है। ब्रह्म वस्तु है ऐसा स्वीकार किया, तब आपको ब्रह्म वस्तु मिलेगी। अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनम ततो विदुः। और अदरवाइज क्या कहते हैं, नास्ति इति असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत। असद ब्रह्म इति वेद चेत, कोई कहता है ब्रह्म नहीं है तो वो खुद ही असत हो जाएगा। ही बिकम्स नॉन एग्जिस्टेंट। सत्य माने एग्जिस्टेंस। यदि ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक ब्रह्म ही नहीं है तो आप कहाँ से आए? क्योंकि आपका आधार वही है। अपना वास्तविक पहचान वही है। तो इसलिए अतः विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान संन्यस्त। संन्य पहला क्या करना चाहिए? संन्यस्त बाह्य, बाहर के विषय अर्थ, ये बाह्य अर्थ सुख, बाह्य अर्थ माने सेंस ऑब्जेक्ट्स, विषय वस्तु, सुख स्पृह, उसमें सुख की स्पृहा जो है, उस सुख की स्पृहा को त्यागना है। पहला, ये पहला कदम है भाई। आपको कमजोर होना है, कमजोर नहीं सॉरी, दुबला होना है, मोटा है अभी, दुबला होना चाहते हैं, तो पहले क्या करना चाहिए? डॉक्टर क्या कहेगा? बस खाना कम करो, दोबारा व्यायाम करो। माने कुछ कुछ चीज़ों से अलग होना, कुछ कुछ चीज़ों से जोड़ना अपने आप को, व्यायाम से जुड़ाना और खाने को छोड़ना। देखिए यही योग हुआ। दुख से वियोग ही योग है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, देखो, ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ब्यूटीफुल श्लोक। भगवान क्या कहते हैं? ये ही संस्पर्शजा भोग, संस्पर्श जा माने जन्म लेते हैं, संस्पर्श से उदय होने वाले जो भोग है, हमारा जो भोग क्या है? विषय संस्पर्क का भोग ही है। संस्पर्श, कोई वस्तु कुछ खाया, इंद्रिय संस्पर्श के कारण जो भोग हुआ, भोग के कारण जो सुख मिला, संस्पर्शजा भोगाः। ऐसे जो इंद्रिय संस्पर्श से उदित जो होते हैं भोग, वो सारे भोग दुख योनय एवता, वे दुख की योनियां हैं। दुख के योनियां माने, दुख की योनियां माने सोर्सेस ऑफ सॉरोस। दुख के कारण है। इसीलिए भगवान कहते हैं आदि अंतवंत, क्योंकि ये आदि अंतवंत, उसको शुरुआत है, स्पर्श अलग गया, भोग चला गया, और भोगते समय भी वस्तु में परिवर्तन होते जा रहा है। जैसे कि आइसक्रीम मुंह में रखा है, पिघलते जा रहा है कि नहीं? भोग रहे हैं, मगर भोग्य वस्तु में बदलाव आ रहा है। इसलिए भोग्य वस्तु हमेशा भोगूंगा, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए आदि अंतवंत कौन्तेय, ये कुंती के पुत्र, ये आदि अंतवंत है, और न तेषु रमते बुधः, वाइज पीपुल डू नॉट रिवेल इन दैट। ठीक है। तो इसीलिए संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह। तो देखिए, मुक्ति के लिए प्रयत्न करना है,
करना क्या है, धीरे 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 विश्लेषण करें कि बाह्य वस्तु हमें सुख नहीं देते हैं, वास्तव में दुख ही दे रहा है। मैं बताता हूँ आपको, गलत मत समझना। पत्नी का वियोग शादी के बिना हो सकता क्या? पति का वियोग शादी के बिना हो सकता क्या? पुत्र का वियोग शादी के बिना हो सकता क्या? माने संयोग से वियोग होता है ना, तो संयोग की छोड़ दो। दुनिया से संयोग के कारण दुख हो रहा है हम सबको। पति पत्नी ने तो मेरे को किताब से संयोग हो सकता है, माला से संयोग हो सकता है। आज माला नहीं पहनाया, मैं मस्तक कर रहा हूँ जोक के लिए, रोज माला मत पहनो अभी, सपोज। तो संयोग के बिना वियोग हो सकता है क्या? तो इस महात्मा लोग कहते हैं संयोग क्यों करना है, मन से संयोग मत करो, मन में सन्यासी बनो। किसने मना किया आपको? पहले मन से त्याग दो। माने जहां जहां दुख होता है माने इसका मतलब उस वस्तु के साथ हमारा संयोग हुआ है। जिस वस्तु के साथ संयोग नहीं है, आपको ये दुख हो रहा है क्या? आप भी एक एमएलए है जिसको इलेक्शन कमीशन ने निकाल दिया, कैंसिल कर दिया, दुख है क्या आपको? कोई दुख नहीं। क्यों? आपको एमएलए के साथ या पार्टी के साथ संयोग नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसीलिए आप सुखी है, ऐसे भी मैं मानता हूँ, ऐसे मेरी कल्पना है कि आप सुखी है इस चीज़ को लेकर के। संयोग नहीं तो दुखी वियोग कहाँ से? अब भाई हम रो रहे वियोग हुआ वियोग हुआ, अरे भाई संयोग के बिना वियोग कहाँ से होता है? संयोग किस लिए हुआ? किसने कहा संयोग करने के लिए? भगवान ने संसार बना दी। भगवान भाई, ये भगवान परीक्षा समझो, भगवान आपकी परीक्षा है समझो, परीक्षा के रूप में ले लो। आकर्षक वस्तुएं बना दिए तो आकर्षित करते हैं, प्रवृत्ति में जाएगा, संसार छूटेगा नहीं फिर। अच्छा, ये ज्ञान किस लिए दे रहा है? कौन दे रहा है एक ज्ञान आपको? भगवान ने दे रहा है मार खाने के बाद। तो पहले सब चीज़ है कि सम्यस्त बाह्यात सुख, माने बाह्य अर्थों में सुख बुद्धि छोड़ दो। अर्थों को त्याग नहीं सकते आप। इट इज नॉट आस्किंग, ही इज नॉट आस्किंग अस टू गिव अप द सेंस ऑब्जेक्ट्स, वो छोड़ नहीं सकते आप, मगर उसमें सुख बुद्धि को छोड़ दो। हो स्वामी जी रोज घर लीक हो रहा है, घर बनाया ना तो लीक होता ही होता है। जिसको नहीं, जिसने घर नहीं बनाया उसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होता। लीक होता है तो बोल देता है मालिक को, भाई लीक हो रहा है ठीक करो। ये मालिक का मालिक है। मालिक रोता है, मालिक का मालिक क्या कहेगा? मालिक जी हाँ, आप कौन मालिक है? कौन किसको आदेश दे रहा है? वो मालिक नहीं, घर का मालिक बता रहा मैं। वैसा भी देखा जाए वो भगवान मालिक को भी हम ही आदेश देते रहते हैं, हमें क्या चाहिए भगवान को सुनाते रहते हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए। याद है आपको, मैं पिछले बार आके मैं एक नारियल फोड़ा सिर पे। सिर पे। तो माने सुख बुद्धि छोड़ो, वस्तुओं को त्याग नहीं सकते, पति पत्नी और बच्चों को त्याग नहीं सकते, घर छोड़ नहीं सकते, परिवार दुनिया को छोड़ नहीं सकते। एक संत है, संत से कहा गया कि भाई तुम संत हो, किसी के प्रति ममता मोह को मत रखो, ठीक है? अच्छा, मगर वो संत पूछा कि अपने गुरु से, गुरु जी हाँ मैं किसी के प्रति मोह ममता नहीं रखता हूँ, मगर लोग मुझे मेरे प्रति ममता मोह रखते हैं, चिपकते हैं, मैं क्या करूँ फिर? बोले उस चिपकते तो चिपकने दो,
मगर उस चिपकने के प्रति भी तुम्हारा मोह मत रखो। आज चिपकते हैं, कल वही लोग फिर डांटते हैं, कल तीसरा दिन बुरे बात करते हैं, बुरे चीज करते हैं, वही लोग सुनाते हैं आपको। इसीलिए चिपकने दो, मगर तुम अंदर निर्लिप्त रहो। तो बड़ी अच्छा श्लोक। सुखार्थ स्पृह, सुख बुद्धि को त्याग दो। अनुभव करो, रसगुल्ला खाते समय आपको मीठा लगा, अच्छा लगा, ठीक है, मगर देखो मैं पॉज किया तो आप अपने आप भाषण दे रहे हैं, बढ़िया है ना। मगर इसमें रमना नहीं, ठीक है। संतम महांतम समुपेत्य देशिकम, देशिकम माने गुरुम, उस संतम को, संत के पास, क्योंकि आचार्योवान पुरुषो वेद। देखिए इस तत्व को कौन जान सकता है? जिसका गुरु है आचार्यवान। आचार्यवान माने जिसका आचार्य है वह आचार्यवान है। गुरुवान माने जिसके पास गुरु है। तो आचार्योवान पुरुषो वेद, कोई आचार्य मिले ऐसा, आचिनोति शास्त्रार्थान, उसे शास्त्रार्थों का भली ढंग से, भली प्रकार से सोचकर, समझकर, अनुभव करके, ध्यान करता हुआ, और लोगों को जिसको रुचि है उनको सुनाता है, दिखाता है मार्ग, वो आचार्य है। तो आचार्यवान पुरुषो वेद। देखिए इसलिए और एक है उपनिषद में कहते हैं आचार्याधैव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापयति। ब्यूटीफुल। आचार्यात ही एव, इंडीड विद द हेल्प ऑफ टीचर अलोन, फ्रॉम द टीचर अलोन क्या होगा? विद्या विदिता द नॉलेज विदिता, वॉट एवर नॉलेज विदिता गेन्ड, साधिष्ठम प्रापयति, इट बिकम्स फ्रूटफुल। विच नॉलेज बिकम्स परिपक्व स्थिति को ले जाने वाला विद्या कौन सी विद्या है? जो आचार्य से आपको उपलब्ध हुआ, वही विद्या आपको फल देता है। ये सही बात है, क्योंकि शास्त्र हम अपने आप से कितना भी पढ़े समझ में नहीं आता है। पहले गुरु के सामने बैठो, गुरु मुखतः सुनो, तब समझ में आ जाएगा। ये विधान है। कोई भी शास्त्र ले लो आप, कोई भी शास्त्र ले लो, गुरु के सामने बैठे बिना आप सीख नहीं सकते। पढ़कर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, पढ़कर कोई लॉयर नहीं बन सकता, पढ़कर कोई MBA नहीं बन सकता, पढ़कर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आचार्याधि एव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापयति। इसीलिए संतम माने जो सत्य में प्रतिष्ठित हुआ, ऐसे जो महात्मा के पास, और महानतम, वो संतम केवल संत ही नहीं, महानतम माने उदार स्वभाव वाला। उदार गुरु यदि उदार नहीं है तो आप सीख सकते हैं क्या? कठोर गुरु मिला आपको, डांटने वाला मिला, मुश्किल है। इसीलिए उदार, महानतम माने उदार स्वभाव वाला, प्रेम रखने वाला, हाँ जी, हित करने वाला। ऑफ कोर्स नहीं, अहित करने वाला गुरु नहीं होता ना। मैं इसलिए कह रहा हूं अहित करने वाला गुरु नहीं होता कोई, मगर गुरु में एक होता है कि वे गुरु आचार्यत्व को प्राप्त किया गया है ये नहीं, क्योंकि आचार्यत्व को प्राप्त करना प्रेम होना चाहिए सिखाने में, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। धैर्य माने पेशेंस रखना चाहिए सिखाने में। ऐसा लक्षण सभी में नहीं है। कहीं कहीं कट्टर महात्मा लोग होते हैं, एक ही बार बोलते हैं, और भी कट्टर महात्मा लोग हैं बोलते भी नहीं, और भी कट्टर महात्मा लोग हैं आप पास में जाओगे पत्थर फेंकते हैं, अवधूत लोग, चल निकलो यहां से, तुमको क्या चाहिए आपको।
ज्ञान जाए, भाड़ में जाओ, मिल जाएगा, जाओ। ऐसे ऐसे बाल बात करते हैं। अवधूत कच्चा, अवधूत कच्चा माने एक कट्टर अवधूत लोग हैं, कुछ कुछ लोग हैं। कुछ कुछ लोगों को अपनाते हैं, पास में लाते हैं, बुलाते हैं। अवधूतों के बाद में पढ़ो, बारे में आपको समझ में आ जाएगा। एक अवधूत है विजयवाड़ा के पास में, अभी भी है। मैं उनके बाद 2 बार दर्शन करके आया हूँ, 1 बार दर्शन करके आया हूँ। बात नहीं करता, नंगा है, एक ही कपड़ा कभी रखता है कभी नहीं रखता है, बात नहीं करता, महात्मा है। देखा, आपके ओर देखा तो आपका भाग्य है। और बाहर आता है, सड़क क्लीन साफ करता है रोज। एक शिष्य है, दोनों मिलकर साफ करते रहते हैं सड़क पूरे। महात्माओं की चेष्टाएं अलग है, कोई बोध नहीं है, अपने आप में स्थित है। कभी खाता कभी नहीं खाता है। तो उनको ये इनका लक्षण अलग है। तो इसलिए सभी, वो गुरु नहीं बन सकते, वो आचार्य नहीं बन सकते, अनुभव है। इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ हो तो गुरु बन सकता क्या? गुरुत्व को प्राप्त करना माने सिखाना, टीचर बनना, आचार्य बनना सबके लिए मुश्किल है, माने वो बनना नहीं चाहते हैं। इसलिए महानतम, केवल संत ही नहीं है, वो महानतम माने उदार स्वभाव वाला है। दोनों होना चाहिए। समुपेत्य देशिकम, ऐसे गुरु के पास जाकर तेन उपदिष्ट अर्थ समाहितात्मा, उनके द्वारा उपदेश किए गए सारे उपदेशों को ग्रहण करे। कैसे करे? समाहित चित्त से सुनो, सुने, ग्रहण करे, जाओ। इसलिए कहा गया तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ के पास जाओ, संविधाओं को लेकर के जाओ और कहो कि गुरु मैं आपके पास आया हूँ। कोई गुरु कहते हैं, जैसे प्रश्नोपनिषद में देखा है, सारे 6 शिष्य चले गए वहाँ पे गुरु के पास, पिप्पलाद उपसन्न उनके पास गए। पिप्पलाद महर्षि ने क्या कहा? 1 साल रहो मेरे आश्रम में, इसके बाद मैं तुम्हारा प्रश्नों को सुनता हूँ। गुरुजी पहले क्वेश्चन तो सुन ले, आज तक बाद में आंसर नहीं मालूम होगा तो फिर हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। बोले नहीं, तभी सुनूंगा, विश्वास है तो रहो, 1 साल सेवा करो। 1 साल आश्रम में रहे, फिर 1 साल के बाद गुरु के पास गए, फिर आश्रम में पूछे, गुरुजी 1 साल हो गए, हम हमारा प्रश्न सुनोगे? आप सुनोगे? आप हाँ, आप सुनाओ एक एक प्रश्न। सारे प्रश्नों को जवाब दिया, 1 साल काम करवाया। अलग अलग प्रकार के गुरु होते हैं, ठीक है। हमारे आश्रम में जाओ, पहले पहले वेदांत नहीं सुनाते, पहले पहले थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट सुनाते पहले, और खूब सेवा करवाते हैं, बर्तन धोना आश्रम में। मैं कह रहा हूँ 600-700 लोग आ जाते हैं कभी कभी। गुरु पूर्णिमा का दिन 1000 लोग आते हैं। 1000 लोगों का प्लेट्स धोना है, जूठा प्लेट सबका धोना, गर्म पानी में धोना, साबुन पानी में धोना, फिर अच्छे सादा पानी में धोना, फिर उसका पोंछा लगाना, फिर हाल में पंखा के नीचे सुखाना। ये सब करते करते 5 बज जाता है हमारा। सब किए हैं आश्रम में। फेस्टिवल है, हमारे आचार्य क्या कहते थे कि उनकी कृपा हो जाती है, कभी कभी 5 बजे क्लास कैंसिल कर देते, बस बेचारे बच गए, थक गए, 5 बजे क्लास कैंसिल है, बहुत खुशी है, आप वाह थोड़ा कमर सीधा कर सकते हैं। ये ब्रह्मचारी बनना भी इतना आसान नहीं है। ब्रेकफास्ट खाओ, सुनो, सुनना भी मुश्किल है। 8 घंटा बैठना सुबह से शाम तक जमीन पर, और एक ही दिशा में, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं है, ऑडियो विजुअल कुछ हाई होता नहीं, वो एक ही ऑडियो आता है, एक ही रूप एक ही ऑडियो। न अखबार मिलता है, न टीवी मिलता है, फोन मिलता है, न कुछ भी नहीं। वो हमारे जमाने में तभी भी फोन भी नहीं था। और कपड़ा धोना है, कुछ खुद स्त्री कुछ है नहीं। सुबह से शाम तक 8 घंटे क्लास होती थी, 8 घंटे।
फिर ये नारायण सेवा, झाड़ू लगाना आश्रम, हफ्ते में एक बार पूरा हॉल खाली करके साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना, पानी से धोना, करो काम। तो गुरु जो काम देते हैं वो करते रहना है। इसीलिए उपदिष्ट बाद में उपदेश जब देते हैं समाहित चित्त से, समाहित चित्त होने तक गुरु बोलता नहीं। जब समाहित चित्त की स्थिति प्राप्त कर लिया जाए शिष्य के द्वारा, तब गुरु बोलता है चलो तुम्हारा शुरू करूंगा मैं बोध। तब तक काम करो, गोपालक बनो, जंगल में जाओ, लकड़ी काट के लाओ, खाना बनाओ, खाना परोसो, ये काम करो, वो काम। मैं बता रहा हूँ आपको, कई लोगों को मैं देख रहा हूँ, बड़े बड़े साथ गुरु महात्मा लोगों के पास ऐसे काम करने वाला शिष्य है, पता नहीं कब सोते हैं कब उठते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं, दिन भर काम मैं देखा हूं। तो कुछ कुछ आश्रमों में इतनी सेवा करते हैं कि पूछिए मत। तो उद्धरेदात्मनात्मानम् मग्नं संसारवारिधौ योगारूढत्वमासाद्य सम्यक् दर्शननिष्ठया उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसारवारिधौ योगारूढत्वमासाद्य सम्यक्। अच्छा, वहाँ गुरु के पास जाओगे, बैठोगे, सुनोगे, अच्छी बात है, मगर अपना उद्धार अपना को खुद को करना पड़ेगा। एक कहाँ पर मिलता है श्लोक? भगवद गीता में 6वां अध्याय में, उद्धरेदात्मनात्मानं न आत्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। इसलिए उद्धरेद आत्मनात्मानम, ये भगवद गीता का ही श्लोक है। अपने आप का उद्धार स्वयं को करना पड़ेगा। कहां पे? मग्नम संसार वारिधौ, डूब गए। संसार वारिधि, वारिधो माने ओशन, समुद्र, संसार रूपी सागर में डूबा हुआ व्यक्ति को अपने आप का ही अपना उद्धार करना है। आप ही अपना उद्धार करें। ये है इंपॉर्टेंट बात। तो फिर भगवान क्या करेगा? भगवान दिशा दिखाएगा, गुरु दिशा दिखाएगा। देखिए, मैं खाना नहीं बना सकता हूँ, एक मरीज हूँ, कोई खाना बना के लावे तो मैं खा सकता हूँ, ठीक है। गुरु कहेगा मैं तो बेटा तू मेरा शिष्य है, आश्रम में बीमार पड़ गया, मैं तुम्हारी सेवा में करूँगा, इसीलिए मैं खाना बनाता हूँ, खिचड़ी बनाया और तेरे साथ में रखता हूँ, खा लो। वो खा लिया, अच्छी बात है। दूसरा एक शिष्य निकला, हाथ भी दोनों हाथ ठीक नहीं है, खा नहीं सकता हूँ। गुरु बोलेगा तो कोई बात नहीं बेटा, मैं खिला देता हूँ, मगर हजम करना गुरु नहीं कर सकता। देखिए, मुंह तक ला सकता है, चबा के खा लो आप, ठीक है, मगर चबा नहीं सकता। पेस्ट बना के तेरे गले में डाल देता हूं, पेट तक पहुंचा देता हूं, पेट में हजम करना
तुम्हारा काम है, मैं हाथ अंदर लगा के घुमा नहीं सकता हूँ पेट के अंदर हजम करने के तरीका मिशन जैसे, ये मेरे से नहीं होता है, क्योंकि तुमको खुद को करना है। इसको कहते हैं उद्धरेद। उद्धरेद आत्मा, अपना उद्धार करना माने हजम करके, मनन करके, श्रवण करके आत्म उद्धार करना अपना कर्तव्य है। भगवान ने क्या दिया? कान दिया। देखिए अभी इस सत्संग में सुनने के लिए हम सबको क्या दिए हैं? कान दिए हैं, ठीक है। सत्संग में जाके बैठने के लिए पैर दिए हैं, किताब पकड़ने के लिए हाथ दिए हैं, जो बोल रहा है उसको देखने के लिए आंख दिए हैं, ठीक है, समझने के लिए बुद्धि दिए हैं, एकाग्र करने के लिए मन दिया है, और सब कुछ दिया है ना। और समझना, समझने के लिए प्रयास करना मैं नहीं कर सकता हूं, भगवान नहीं कर सकता। इससे ज्यादा क्या कर सकता है ईश्वर? इसलिए अंग्रेजी में कहा गया है, कहावत है, यू कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड बट नॉट मेक हिम ड्रिंक द वाटर। तो आखिर में जो है इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? देखिए खाना खाने के जो इस सभी क्या बोलते हैं तरीक प्रोसेस में, विधान में इंपॉर्टेंट चीज क्या? हजम होना है ना। हजम होता तभी शरीर के अंदर जाएगा ना, शक्ति ताकत मिलेगी शरीर को। सिमिलरली वेदांत श्रवण में मुख्य स्टेज क्या है, चरण क्या है इसमें? समझना। मैं एक बात बताता हूं आपको, समझ वही है जो आपको आचरण में ला लेता है। आचरण में जो लाया नहीं वो समझ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। दैट इज करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट अंडरस्टैंडिंग विच यू ब्रिंग फोर्थ इनटू प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस में नहीं ला रहा है वह समझ नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं फर्स्ट है यहाँ पे उद्धरेत आत्मना आत्मान, माने अंतिम स्थिति हमारे पास है। आखिरी जो इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वेदांत में समझना, मनन के द्वारा समझना, ठीक है। आचरण के अधिष्ठान रूपी समझ जो है, उस समझ को प्राप्त करना उद्धरेत आत्मनात्मानम। किताब ले सकते हैं, पैर दिया, हाथ दिया, सुनने के लिए कान दिए हैं, माहौल बनाया ईश्वर ने, सबके लिए माहौल बनाया, हम सब के लिए विवेक चौड़मणि पढ़ने के लिए सब कुछ दिया है, मगर आखिर में जो है हमारे प्रयास के ऊपर निर्भर है। इसीलिए उद्धरेद आत्मनात्मानं मग्नं संसार वारिधौ। वारधि संसार को सागर के रूप में तुलना करके बताया। क्यों बताया सागर के रूप में? क्योंकि सागर के बीच में कभी आप अनुभव किया है नहीं है मुझे नहीं मालूम। जब नाव में कोई गए क्या समुद्र के? समुद्रयान किसने किया? समुद्रयान में बीच में जहाँ पर और कोई नाव दिखता नहीं, जमीन दिखता नहीं, कुछ भी दिखता नहीं एक्सेप्ट आपके नाव के अलावा, उस सागर में मन में आंख बंद करके ऐसे एक बार कल्पना करो कि आप इस नाव के अलावा ही सागर में खड़ा है, समझो।
ऐसे कल्पना करो, मैं किया हूं कल्पना एक बार, बहुत डर गया। कोई सहारा देने वाला नहीं है, जमीन नहीं दिखता, तैरना नहीं आता, और नया जानवर कौन है करके सारे मछलियां शार्क सब आ गए पास में अपना परिचय देने। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकराः दुर्योधन आवर्तिनी स उत्तीर्णा खलु पांडवैः रणनदी कैवर्तक केशवः। तो इसलिए उस सागर में डूबा हुआ व्यक्ति, देखिए बहुत भयंकर सागर है, अकेला पार करना संभव नहीं है। यह सागर को अकेला, इतना सागर छोड़ दो, जीवन बिताना अकेला संभव है क्या? हाँ, कहेगा मैं अकेला रहता हूं स्वामी जी, मैं तो अकेला रहता हूं। भैया दूध वाले के बिना, प्लम्बर के बिना, कारपेंटर के बिना, धोबी के बिना, दुकान वाले के बिना आप अकेले रहो? नो नो, ऐसा नहीं, मगर वही अकेलापन है। फिर कुछ भी उपलब्ध नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, तो जीवन जीना मुश्किल है। तो ये संसार भी पार नहीं कर सकते, जीवन का जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत की यात्रा भी नहीं चलेगी बिना सहारा। तो फिर यह संसार अज्ञान रूपी, मोहांधकार रूपी, भयंकर रूपी संसार सागर रूपी संसार में हम डूबा है। फिर कहते हैं अपने आप का उद्धार आपको ही करना है। कैसे करना है? फिर तैरना नहीं आता, मैं सिखाऊंगा। मुझे अकेला डर लग रहा है, मैं तेरे साथ रहूंगा। अर्जुन से क्या कहा भगवान ने? मैं युद्ध नहीं करूंगा, करना पड़ेगा। मुझे डर लग रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ। मुझे क्या कौन सा बांध छोड़ना है, ऐसे ज्ञान मेरे पास नहीं है, मैं ज्ञान दूंगा। शक्ति नहीं है, दूंगा। बल नहीं है, दूंगा। योजनाएं भूल गए, मैं दे दूंगा। धैर्य नहीं है, साहस नहीं है, ये सब मैं दूंगा। मोह ममता ये मेरे रुकावट हो गया, रोक रहे हैं मुझे, मोह और ममता, उसको हटा दूंगा। भगवान ये सब करते, ये सब क्यों करना है? आप ही युद्ध कर लेना। इस झंझट में क्यों? आप युद्ध कर लेना, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? नहीं, पर करना युद्ध तेरा काम है, तुमसे ही करवाऊंगा युद्ध। मैं मरूंगा, मरने नहीं दूंगा। हारूंगा, हारने नहीं दूंगा। घायल हो जाऊंगा, घायल नहीं होने दूंगा। ये जबरदस्ती क्या है? ये जबरदस्ती है, करना तुमको ही है। संसार रूपी सागर में सागर को पार करना माने अकेला ही तैरना है। मैं डूब जाऊंगा, डूबने नहीं दूंगा। मैं मर जाऊंगा, मरने नहीं दूंगा। ए भा मछली आ रहे, भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं पहुंचाऊंगा तेरे को। भाई मुझे उठा के वहां रख देना, बात बंद खत्म हो जाती है, उस पार छोड़ देना। नहीं, तुमको तैरना है। भाई थक रहा हूं, मैं एक मल्टीविटामिन दूंगा। तैरना तुमको ही है। समझ आ गया बात? अभी आपको दरेद आत्मनात्मान है संसार वारिध, ये यहाँ पर योगारूढ़ भाग में कल देखेंगे। इसका भी अच्छा कुछ चीज़ें हैं, कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।